जय हिंद। बैंकिंग के फर्स्ट चैप्टर में इससे पहले पढ़ा चुके हैं, सेकेंड भी पढ़ा चुके हैं। अब थर्ड चैप्टर जो थर्ड पढ़ाने जा रहे हैं, जो तीसरा क्लास है आज का, जो बैंकिंग का। तो आप लोग बढ़िया होंगे, आप लोग प्रॉपर स्टडी करते होइएगा और इस सब का रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि ये भूलने वाली चीज़ है। ऑटोमेटिक इसमें कंटिन्यू अगर आप लोग ध्यान देते रहिएगा, इस चैप्टर के आप लोग भूलिएगा नहीं। देखिए आगे देखते हैं, बैंकिंग का तीसरा मेरा क्लास है। पहली आरआरबी के पटन ग्रामीण बैंक जो 2 अक्टूबर 1975 को, जो जिसका मुख्यालय मुरादाबाद के उत्तर प्रदेश में है। जो पहली जो आरआरबी भी बनी है वो 2 अक्टूबर 1975 को। मुख्यालय की बात करें तो मुरादाबाद के जो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। सभी आरआरबी को कोई सार्वजनिक बैंक की प्रायोजित करती है। जैसे पूंजी के अनुपात क्या होना चाहिए, तो देखिए, जो अगर मान लीजिए 100 रुपए की आवश्यक है तो 50 रुपया भारत सरकार देंगे, 35 को प्रयोजक देंगे और राज्य सरकार 15 रुपया देंगे। भारत के दो राज्य ऐसे हैं जहां आरआरबी नहीं है। जो भारत के दो राज्य जो ऐसे हैं जिसमें जहां आरआरबी नहीं है, कहाँ नहीं है, तो वो सिक्किम में नहीं है और गोवा में नहीं। बाकी जगह सब जगह आरआरबी जी है। 2021 में विश्व नाट्य समिति के सिफारिश पर, तो विश्व नाट्य समिति की सरकार बोली कि ये 2 करोड़ ऐसे वैसे भी बात, जो सीक्वेंस वाइज लाइए कि कौन में से। जैसे जो 2021 में विश्व नाट्यम जो समिति के सिफारिश पर बोला, टीयर वन मतलब 4 को सिस्टम लाया गया, जैसे टीयर वन, टीयर टू, टीयर थ्री, टीयर फोर, ऐसे करके पहुंच गया। तो जो टीयर वन में होंगे ना, डिपॉजिट की जो कैपेसिटी होगी वो 100 करोड़ तक, टीयर टू में 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक, और टीयर थ्री में 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक, और टीयर फोर में 10,000 करोड़ से अधिक। ये जो है ना, ये सब जो जो अधिक राय दी है वो विश्व नाथन समिति के द्वारा 2021 में लिया गया। लेकिन आगे इसी पे कार्य होगा, अभी तक पता लागू हुआ कि नहीं इसमें नहीं बतला सकते हैं, लेकिन आगे इसी सीक्वेंस में चलेगा। टीयर वन में डिपॉजिट की संख्या 100 करोड़, टीयर टू में 100 करोड़ से 1000 करोड़, टीयर थ्री में 1000 करोड़ से 10,000 करोड़, और टीयर फोर में मतलब 10,000 करोड़ से अधिक। सहकारी बैंक देख लीजिए, सहकारी बैंक। सहकारी बैंक में भी 2 गो बैंक आते हैं, एगो ग्रामीण सहकारी बैंक, एगो शहरी सहकारी बैंक। ग्रामीण सहकारी बैंक वो बैंक होते हैं जो गांव के लिए गांव सतह पे काम करती है। तो गांव ग्रामीण सहकारी बैंक यानी ग्रामीण सतह पे भी कार्य करेगी, जिला और केंद्र लेवल पर भी काम करेगी, और राज्य सहकारी बैंक पर भी। और भारत की जो जो ग्रामीण क्षेत्र की सबसे जो बड़ी बैंक होती है वो अपेक्स होती है। अपेक्स करके जो बड़े की तरह होता है, वो शहरी बैंक होते हैं। शहरी बैंक जैसे मान लीजिए बहुराज्य, मतलब वो मान लीजिए अगर वो स्टेट बाय स्टेट चाहे तो खोल सकती है। जैसे कि बिहार में भी खोल सकती है, उत्तर प्रदेश में भी, बंगाल में भी, दिल्ली में भी, कलकत्ता में भी, वो हर जगह बहु 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 राज्य सहकारी बैंक में मतलब हर जगह खोल सकते हैं। जो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वो ग्रामीण लेवल पर कहाँ पे जाएगा, ग्रामीण सतह पे खोलेगा, केंद्र लेवल पर खोलेगा और राज्य लेवल पर खोलेगा। इसी सब जगह पे ये सब बैंक खोल सकते हैं। जो शहरी बैंक होते हैं वो हर एक स्टेट में खोल सकते हैं। आगे देखिए, भारत में सभी सरकारी बैंक को निम्न अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कर दिया गया है। सभी सरकारी बैंक को निर्मय जो आरबीआई द्वारा, जो सभी सरकारी बैंक है उसको विनियमित आरबीआई द्वारा किया जाता है। 2020 में आरबीआई 2020 में आरबीआई सभी सरकारी बैंक एवं बहुराज्य सरकारी बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया। मतलब जितने बहुत सारे जो सरकारी बैंक थे, उसे 2020 में सरकारी बैंक की जो अनुसूचित बैंक की दर्जा प्रदान कर दिया है। एमएस विश्वनाथन समिति के सिफारिश ने सभी सरकारी बैंक को निम्न श्रेणी में भी सिफारिश कर दी है। जैसे देखिए, एक होता है विभेदीकृत बैंक जिसे नचिका समिति द्वारा लाया गया है। ठीक है, इसमें वित्तीय समावेशन होते हैं जो नीचे बैंक होते हैं। ठीक है, एक होता है लघु विरल बैंक, एक होता है भुगतान बैंक। लघु वित्त में अगर आप जैसे लघु वित्त छोटा सा कोई भी मान लिया, वो अगर बैंक स्टार्ट करते हैं तो बैंक मैक्सिमम आपके पास कम से कम 200 करोड़ होने चाहिए। ठीक है, 2 करोड़ तक खोल सकते हैं। डिपॉजिट डिपॉजिट दोनों ही, मतलब इसमें मतलब पैसा को भी जमा किया जा सकता है, पैसा को निकाला भी जा सकता है, मतलब लोन भी दिया सकता है। मैक्सिमम जो हाईएस्ट जो लोन देने की जो लघु वित्त बैंक की जो क्षमता है वो 25 लाख तक आप इसे लोन ले सकते हैं। और लघु वित्त बैंक भी एटीएम की भी सुविधा देती है और क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा देती है लघु वित्त बैंक। और इसका दूसरा पार्ट जो भुगतान बैंक है,
अगर आपके पास 100 करोड़ है तो भुगतान पेमेंट ऑटोमेटिक आप चालू कर सकते हैं। इसमें मान लीजिए सिर्फ डिपॉजिट होते हैं, मतलब जे जे भुगतान पेमेंट नाम से पता चलता है भुगतान करने वाले। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली कमाने गए और वहाँ से कमा के अगर मान लीजिए आप बिहार पैसा भेजते हैं तो उसे बोलते हैं भुगतान पेमेंट बैंक। ठीक है? तो इसमें 2 लाख तक हजी अगर आप कहूँ से अगर भेजना चाह रहे थे मैक्सिमम इस भुगतान पेमेंट बैंक से मैक्सिमम आप 2 लाख मतलब 2 लाख तक डिपॉजिट मतलब भेज सकते हैं। बात करें पहले 6 गो बैंक थे, जो भुगतान पेमेंट बैंक थे वो 6 गो थे, अब हो गए हैं 5 गो भुगतान पेमेंट बैंक। पहली जो भुगतान पेमेंट जो बैंक वाली थी वो एयरटेल पेमेंट बैंक, और सारे जैसे फिनो बैंक भी एयरटेल जो फिनो बैंक भी यही भुगतान बैंक है। एनएफ एनएचपीएच बैंक भी जो है भुगतान बैंक है, और आईबी बैंक भी भुगतान बैंक है। इन सभी जो भुगतान करते हैं अभी प्रचलन में 5 गो प्रोजेक्ट में भुगतान पेमेंट में, जो एयरटेल फर्स्ट जो पहली एयरटेल भुगतान पेमेंट में नहीं वो फर्स्ट बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा का फिनो बैंक और तीसरा का हुआ एनएचपीएस बैंक, और चौथा जो हो गया वो आईपी बैंक। और इसी तरह से मतलब ये सब भुगतान के बैंक है। और लघु बैंक ये है, लघु बैंक देख लिया जो 25 लाख तक मैक्सिमम देने की क्षमता रखती है। अगर ओपन करते हैं तो कम से कम लघु विज्ञापन मैक्सिमम ओपन करने के लिए 200 करोड़ चाहिए। बात करते हैं सभी वाणिज्य बैंक को अपनी कुल ऋण का 40% प्राथमिक क्षेत्र वालों को देना। देखिए बहुत सारे पिछले बैंक है जो अभी बहुत पीछे हैं, जिसकी प्राथमिक मतलब उस जगह पे जो बहुत पीछे है उसमें मतलब बहुत सारे संसाधन की कमी है जो बहुत पिछड़े हो रहे हैं। सरकार के भी काम है कि उन सभी जो जगहों के जो पीछे है वो निर्मित रूप से मतलब बराबर। तो उन सब सभी में न वाणिज्य बैंक भी है जो बोलता है कि आपको ऋण जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र वालों को, जो प्राथमिक क्षेत्र वाले जो भी आदमी रह रहे हैं उसमें कम से कम प्राथमिक वालों को आपको 40% मतलब मैक्सिमम देना ही देना है। अगर आपके पास अगर 100 है, 100% मतलब 100 रुपया है तो इसमें से 40 रुपया आपको ग्रामीण क्षेत्र वालों को हर हालत में दिया जा रहा है, तभी आप इस क्षेत्र में खोल सकते हैं, नहीं तो इस क्षेत्र में बैंक आप नहीं चला सकते हैं। आगे देखिए, भारत में 12 लघु बैंक जिनका मुख्यालय जालंधर पंजाब, जो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भारत की लघु लघु बैंक है। नोट में आरआरबी को 75 प्राथमिक क्षेत्रों का दर्जा दे दिया गया। और नीचे देखिए विकास बैंक। विकास बैंक में भी आपको मतलब विकास बैंक के लिए जैसे भूमि के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए, और निर्माण विकास या आवास विकास के लिए या बुनियादी ढांचे के लिए विकास बैंक से आप लोग लोन ले सकते हैं। जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कौन देंगे? NABFID ही देंगे। निर्माण विकास के लिए आवास आवास विकास देंगे जिसे NHB, और औद्योगिक विकास के लिए SIDBIG देंगे। MSME देंगे। सब्सिडी जो मुद्रा बैंक जो होते हैं, और नाबार्ड जो है वो भूमि विकास के लिए ऋण उन देने के कार्य करते हैं। तो अभी बैंकिंग के अभी तीसरा चैप्टर मतलब तीसरा क्लास चला है, और भी आगे 2-3 गो क्लास और मतलब लगेगा, क्योंकि अभी बैंकिंग क्षेत्र बहुत लंबा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।